नमस्कार, मैं धीरेंद्र। आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। खबर अब तक में आपका स्वागत है। एक नज़र बढ़ते हैं अब तक की सुर्खियों पर। एसएनएमसीएच में अब बेड के पास ही उपलब्ध होगी एक्सरे की व्यवस्था। जल्द ही नया अल्ट्रासाउंड मशीन भी होगा उपलब्ध। हाथियों के झुंड ने खेतों में खड़ी फसलों को रौंदा। वन विभाग से ग्रामीणों ने की मुआवजे की मांग। और तेज रफ्तार का कहर बना काल। वर्धमान में बस पलटने से एक की मौत, 35 घायल। अब खबरें विस्तार से। एसएनएमसीएच में अब बेड के पास ही मरीजों को एक्सरे जांच के लिए व्यवस्था मिलेगी। वार्ड से रेडियोलॉजी विभाग तक अब उन्हें जाना नहीं पड़ेगा। अस्पताल में मरीजों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए 3 आधुनिक पोर्टेबल एक्सरे मशीन लगाई गई है। यह मशीन मेडिसिन, सर्जरी और आइसोलेशन वार्ड में स्थापित की गई है। इससे गंभीर और वृद्ध मरीजों को वार्ड से बाहर ले जाने की परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। अस्पताल प्रबंधन की इस पहल से न केवल समय की बचत होगी बल्कि संक्रमण फैलने के खतरे में भी भारी कमी आएगी। पूरे मामले पर एसएनएमसीएच के अधीक्षक डॉक्टर डीके गंजोड़िया ने बताया कि अस्पताल में जल्द ही एक अत्याधुनिक अल्ट्रासाउंड मशीन भी उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके लिए टेंडर प्रक्रिया बहुत जल्द शुरू की जाएगी। उन्होंने आगे यह भी कहा कि नई एक्सरे प्लेट की खरीद प्रक्रिया भी प्रारंभ होने वाली है ताकि मरीजों को किसी प्रकार की तकनीकी परेशानियों का सामना न करना पड़े। 3 पोर्टेबल एक्सरे हम लोग के पास आया है। पोर्टेबल एक्सरे से सुविधा ये होगी कि हम लोग मरीज के पास एक्सरे को ले जाएं, लेकिन अभी उसमें का एक पार्ट हम लोग के पास आना बाकी है जिससे कि उसको हम लोग डेवलप कर सकें। उसके लिए भी परचेज की प्रक्रिया हमने चालू कर दी है। जल्दी वो जब परचेज हो जाएगा तो हम लोग मरीज के पास एक्सरे ले जाके उसका एक्सरे करें। तो क्या कुछ फायदे होने वाले हैं? मरीज को समय बचेगा, तकलीफ बचेगी, मेरा मैन पावर बचेगा, मरीज को स्ट्रेचर पर ले जाने की सुविधा, ये दिक्कत नहीं होगी। मरीज के बेड साइड, जहाँ पर बेड साइड हो सकता है हम लोग बेड साइड कर देंगे उसको। जैसे आईसीयू है, सीसीयू है, सर्जिकल आईसीयू है, जहाँ मरीज को हम लोग जल्दी शिफ्ट नहीं कर सकते वहाँ पर कर देंगे। पेडियाट्रिक वार्ड है। इस सुविधा का और विस्तार करके हम चाहेंगे कि हर मरीज को बेड साइड एक्सरे हो जाए। इसके लिए हम लोग लगे हुए हैं, जल्दी ये सुविधा। हजारीबाग के टाटीझरिया, विष्णुगढ़ और बरकट्टा प्रखंड के ग्रामीण इलाकों में जंगली हाथियों ने भारी तबाही मचाई है। 2 अलग अलग समूहों में बटे 6 से 25 हाथियों के झुंड ने खेतों में खड़ी फसलों को रौंद डाला, घरों की चारदीवारी गिरा दी और अंदर घुसकर अनाज खा गए। टाटीझरिया के मुरमात गांव में 7 हाथियों के झुंड ने पुरनू महतो, लोकनाथ महतो, बद्री महतो समेत कई किसानों की मकई और केले की फसलें बर्बाद कर दी। जबकि विष्णुगढ़ के महुआटाण गांव में हाथियों ने 3 घरों को क्षतिग्रस्त कर दीवारें तोड़ दी और घर में रखा अनाज चट कर गए। पीड़ित किसानों ने वन विभाग से मुआवजे की मांग की है। बरकट्टा प्रखंड के मिशीपीड़ी गांव में भी हाथियों ने चारदीवारें तोड़कर मकई की फसलें नष्ट की। योगेश्वर चौधरी समेत अन्य ग्रामीणों ने मसाल जलाकर हाथियों को भगाने की कोशिश की, लेकिन नुकसान नहीं टल सका। इधर वन विभाग के डीएफओ ने ग्रामीणों से अपील की है कि हाथियों से छेड़छाड़ न करें और वन विभाग को तत्काल सूचना दें। उन्होंने कहा कि विभाग अपनी ओर से लगातार हाथियों को जंगल की ओर खदेड़ने का प्रयास कर रहा है। किसी भी तरह के जान माल के नुकसान पर मुआवजा देने की प्रक्रिया की जाएगी। हाथियों तो बहुत नुकसान कर रहा है यहाँ पे, और मेरा ये अनाज खा जा रहा है ना। और सर यहाँ वन विभाग से हम थोड़ा रिक्वेस्ट करते हैं कि बाहर का टीम यहाँ मंगाया जाए और इसको सुदृढ़ किया जाए। हाथी परेशान तो बहुत कर रहा है, बारी उरी बहुत नुकसान कर रहा है और काफ़ी है। ऐसा है कि घर द्वार भी तोड़ा है, इसकी वजह से हम लोग बहुत परेशानी में हैं। और वन विभाग वाला तो अपने तरफ से बहुत कोशिश कर रहा है भगाने का हाथी को, और भगाने का सफल भी है। ऐसा नहीं है कि नहीं भगा पा रहा है, कि फिर भी वापस आ जाता है। देखिए, ये बात सच है कि जंगली हाथियों का आवागमन कुछ अंतराल पे होता रहा है और उसके चलते काफ़ी जो है प्रॉपर्टी का डैमेज हो या फसलों को नुकसान भी होता रहा है। बट हम लोगों का प्रयास है कि जब भी जंगली हाथी जो है ह्यूमन हैबिटेशन के आसपास आते हैं तो हम लोग उनको फॉरेस्ट के अंदर सेफ एरिया में उनको ड्राइव करने की कोशिश करते हैं। साथ ही साथ हम लोगों की अपील भी होती है लोगों से, आम ग्रामीणों से और
जनता से अपील यह रहती है कि उनको ना छेड़ें। कभी भी हाथी की सूचना मिलती है तो आप वन विभाग को सूचित करें। हमारा क्विक रिस्पांस टीम तुरंत पहुंचेगा वहां पर, और हमारा प्राथमिकता है कि जान माल की क्षति ना हो। अगर क्षति किसी कारण से हो भी गई है तो उसके लिए प्रावधान है, और हम लोग जो कंपनसेशन है उसको एक्सपेडाइट करते हैं और तुरंत भुगतान करने की कोशिश। पूर्व बर्धमान में मंगलवार की सुबह बस हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 35 अन्य यात्री घायल हो गए। यह दुर्घटना देवनादीदी थाना क्षेत्र के भंडार दीही के पास बर्धमान नवदीप मार्ग पर हुई है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार यात्रियों से भरी बस तेज रफ्तार में थी। अचानक बस नियंत्रण खो बैठी और पहले एक बिजली के खंभे से टकराई, फिर पास की पुलिया से टकराकर पलट गई। हादसे के बाद बस में चीख पुकार मच गई और आसपास के ग्रामीण तुरंत मदद के लिए दौड़ पड़े। घटना की सूचना पाकर देवना दीदी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को बाहर निकाला गया। प्राथमिक उपचार के लिए घायलों को पहले कुरमुन अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से 29 गंभीर रूप से घायलों को बर्धमान मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। सभी घायलों का इलाज फिलहाल जारी है, और वहीं पुलिस ने पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। আজকে প্রায় 1:45-50 নাগাদে আমরা খবর পেলাম যে একটা বাস পাল্টে গেছে। তো সঙ্গে সঙ্গে অ্যাম্বুলেন্স বা গাড়ি, পুলিশ সবাই প্রশাসনকে নিয়ে আমরা ঢুকেছি, আর ওখান থেকে সবাইকে উদ্ধার করেছি। কিছুজন এখানে চিকিৎসা পেয়েছে আর কিছুজনকে আমরা বিএমসিএইচে পাঠিয়েছি। তো কোন রুটের বাস ছিল সেটা এখনও আমরা কনফার্ম পাইনি যে কোন রুটের বাস ছিল, কিন্তু হ্যাঁ বাসগুলোকে আমরা এবার উদ্ধার করেছি। বাসটা ভান্ডারডিহিতে আছে, তো ওখান থেকে পুলিশ উদ্ধার করছে। বাকি আমরা যা পেশেন্ট যা ছিল সবাইকে বের করে সবাইকে হসপিটালে পাঠিয়ে দিয়েছি। কতজন মতো আহত হয়েছে? আহত হয়েছেন প্রায় 30+, 23 জনকে আমরা বিএমসিএইচে পাঠিয়েছি, এখান থেকে রেফার করেছি। তো আশা করি সবার ওখানে সুপার স্যারদের কথা হয়ে গেছে, প্লাস এডিএম স্যার, সিএমএস স্যার, এসডিও স্যার সবাই ওখানে আছেন। ওনারা পার্সোনালি ম্যাটারটা টেক আপ করছেন। প্রশাসন থেকে আমরা যথেষ্ট চেষ্টা করব সবাইকে সঠিকভাবে চিকিৎসা করা। মারা ঠারা কেউ গেছে? আপাতত কোনো স্পট থেকে কোনো খবর পাইনি। হ্যাঁ, ওর মধ্যে 2-4 জন খুব সিরিয়াসলি ইনজার্ড আছে, ওদেরকে আমরা প্রেফারেন্স দিয়ে চিকিৎসাটা করব। আচ্ছা, স্থানীয়রা যেটা জানাচ্ছেন যে প্রায় অত্যন্ত দ্রুত গতিতে বাসগুলো যাতায়াত করে, এক্ষেত্রেও সেই ধরনের একই ঘটনা ঘটে, সেটা কি কোনো ব্যবস্থা নেই? হ্যাঁ, সেটা আমরা আরটিও স্যারকেও জানিয়েছি। যদি এটা আমরা একবার এনকোয়ারি করে পাই যে ওভার স্পিডিং ছিল, অবশ্যই আমরা ওরা अगेंस्ट। खबर अपडेट में अब तक बस इतना ही। तमाम तरह की खबरों के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ।